अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं आपके लिए सॉल्व करने वाला हूं AMU BA सुन्नी थियोलॉजी का पेपर 2023 का। इस पार्ट में सॉल्व करूंगा आपको रीजनिंग, 10 सवाल आपको आते हैं रीजनिंग में। उसके बाद का पार्ट आएगा, वहाँ मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इंग्लिश वाला पार्ट दोस्तों, अगर आपको इस कोर्स की कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको नोट्स चाहिए, नंबर आपको दिया होगा मेरा स्क्रीन पे, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पास कोचिंग बेस्ट नोट्स प्रोवाइड मैं करवा दूंगा आपको। सही से आपने उनको पढ़ लिया, कोचिंग में हमें सपोर्ट के 100%, तो आप आराम से टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान रहे, बिना आपकी सपोर्ट के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है। नोट्स भी अगर आप लेते हैं तो उनको आपको बहुत सही से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब आप सेल्फ पढ़ाई करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब भी आप टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। मटेरियल ऐसा होगा कि आपको उससे टेस्ट आसानी के साथ निकल जाएगा। सवाल आपको देखेंगे स्क्रीन पे, मैं उनको सॉल्व करूंगा बोर्ड पे। अब स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दोस्तों आपको दिख रहा होगा। तो आपका सवाल था इफ़ दिल्ली इक्वल्स 5। दिल्ली का जो है ना, दिल्ली का कोड है DELHI 5। उसके बाद भोपाल का कोड है, भोपाल, ये आपका पार्ट है रीजनिंग। भोपाल का कोड है 6। तो बताना था आपको दार्जिलिंग का कोड क्या होगा, है ना। दार्जिलिंग का कोड क्या होने वाला है, ये आपको बताना है। तो देखेंगे, अगर हम इसमें भोपाल में आपको दिल्ली में 5 लेटर हैं तो 5 आ गया है। भोपाल में 6 लेटर है तो 6 आ गया है। अब यहाँ पर दार्जिलिंग में 3 और 3 6 4 10, इसमें अंदर 10 लेटर हैं तो यहाँ पर आएगा 10। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। सर नेक्स्ट सवाल आपको आया था, ये भी आपका आया था कोडिंग से। अगर हॉबी बताना था आपको, हॉबी का कोड है HOBBY, इसका कोड है आपका IOBY। और उसके बाद आपको दिया हुआ लॉबी, लॉबी का कोड है, इसका कोड है आपका MOBY। और आपको बताना था कि बॉबी का कोड क्या होगा, बॉबी का कोड क्या होगा। अब देखिए, ये लास्ट वाले आप लेटर देखें, OBBY कोड तो आपका हो गया OBY, तो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है। लेकिन H के बाद आता I, तो यहाँ पर I आ गया। उसके बाद L के बाद आएगा M, तो M आ गया। ऐसे ही लास्ट में जो 4 लेटर है इसका कोड होगा आपको OBY, ये तो क्लियर है। अब B के बाद आपको आएगा C, तो इसमें क्या होगा आपको COBY, तो ऑप्शन B जो है वो सही आंसर इसका होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था, आपका दर्ज झेल में सही तरतीब क्या है। 20 25 30 35, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन 20 23 25 29। थर्ड ऑप्शन इज़ 20 21 23 24। एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ 20 20 22 23। अब आपको देखना है कि सही तरतीब क्या है, मतलब सब में जो आपका नंबर जो है ना वो आपका रेगुलरली, एक जो गैप है ना वो कांस्टेंट गैप है, वही आपका सही होगा। तो ऑप्शन ए देखें आप, 20 25 30 35, सब में 5 गैप आ रहा है। बाकी अगर आप 3 ऑप्शन देखेंगे तो सब में गैप जो है वो 2 नंबर के बीच में वो सेम नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। ये बहुत ही आसान सवाल था, समझ में आपको आ गया होगा। सो नेक्स्ट सवाल, ये भी आपका रीजनिंग वाला था। अगर डॉक्टर आपको 3 कैप्सूल दे और कहे हर आधे घंटे पर 1 कैप्सूल खाना है, तो आप 3 कैप्सूल कितने घंटे में खा लेंगे। सपोज़ कीजिए अभी आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको 3 कैप्सूल दिए हैं और आपसे कहा है कि आपको हर आधे घंटे में खाना है, तो आप 3 कैप्सूल कितनी देर में खा लेंगे। जाहिर सी बात है, एक तो आप फ़ौरन ही खाएंगे। अभी अगर आपको दिक्कत हो रही होगी, अभी ये थोड़ी ना कि मैं दवा दी, मैं आपसे कहूँ कि आधे घंटे बाद खाइएगा। तो एक आप खाएँगे जब डॉक्टर आपको देगा, जब उसके बाद एक आप खाएँगे अगले आपका मतलब आधे घंटे में, और एक खाएंगे उसके अगले आधे घंटे में। तो 1 घंटे में आप जो है 3 कैप्सूल खा लेंगे। ध्यान रहे, इसमें ये नहीं बोल रहा कि आधे घंटे बाद खाना है फिर आधे घंटे बाद, वो कह रहा है हर आधे घंटे पे खाना। तो पहले तो आप अभी खाएंगे ना, उसके बाद खाएंगे आप आधे घंटे में, है ना। अभी से आधे घंटे में आप काउंट नहीं करेंगे। तो पहला आप अभी खाएंगे, उसके बाद अगला खाएंगे आप अगले 30 मिनट बाद, उसके बाद फिर 30 मिनट बाद। तो 1 घंटे में आप 3 कैप्सूल खा लेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर इसमें होगा। तो सर नेक्स्ट सवाल, ये आपका सवाल आया था रैंकिंग से। ABCDE 5 किताबें हैं। ABCDE जो हैं वो 5 किताबें हैं। लिख लेते हैं यहाँ पर हम बोर्ड पे, ABCDE, ये 5 किताबें हैं आपके पास। और आपसे कह रहा है कि C किताब जो है ना वो D के ऊपर है। इसका मतलब C किताब जो है वो D के ऊपर है, तो यहाँ D आ गया। अभी हम सिर्फ इसको जो है इसको हम यहाँ पर, अभी ये 100% नहीं है, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ जो है वो मतलब अरेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी इसके बीच में और भी कुछ आ सकता है। अभी आपसे ये नहीं बोल रहा कि उसके अगले बाद ही ऊपर है, बस ये कह रहा है कि C जो है वो D के ऊपर है। तो अभी हमने ऐसा मान लिया। उसके बाद आपसे बोल रहा है E जो है ना, E किताब जो है, पहले देखिए आप
आपसे कह रहा है ई किताब जो है वो ए के नीचे है, ई जो है वो ए के नीचे है। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं ई जो है वो ए यहाँ पर हो गया और ई हमने यहाँ मान लिया, ये मान लेते हैं, कह रहा है आपसे ई किताब जो है वो ए के नीचे है और आपसे बोल रहा है कि बी किताब जो है वो ई के नीचे है, बी किताब जो है वो ई के नीचे है। इसका मतलब बी किताब कहाँ पर है, वो ई के नीचे है, ये यहाँ पर आपको आ गया। तो ये पांचों किताब हो गई। कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो इस हिसाब से आप देखें सिंपल आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। क्योंकि अगर आप दोबारा इसको देखें, सी किताब जो है वो डी के ऊपर है, तो डी नीचे आएगा, सी ऊपर आएगा। उसके बाद आपसे बोल रहा है ई किताब जो है वो ए के नीचे है, तो ए ऊपर आएगा, ई आपको नीचे आएगा। लास्ट में आपसे बोल रहा है कि जो है बी किताब जो है वो ई के नीचे है, तो बी किताब जो है वो ई के नीचे ही आ गया। अब आपसे बोल रहा है सबसे नीचे किताब कौन सी है, तो ऑप्शन बी, और बी जो है सबसे नीचे, ही इसका आंसर होगा। सो अगला सवाल बहुत ही आसान था। कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं और कुछ में 31 दिन होते हैं, लिहाजा कितने महीनों में 28 दिन होते हैं। ये बहुत ही मतलब महान व्यक्ति ही बोलूँगा जिसने ये सवाल बनाया भाई। कुछ तो यार ऐसा सवाल दिया करो जो कि लगे कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट हो रहा है, 10 नंबर की आपको रीजनिंग ऐसा सवाल दे रहे हो आप। सब जानते हैं यार एक ही महीने में 28 दिन होते हैं, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। मतलब अगर मैं अपने साथ बात करूँ, टीचर का अपना डिस्कशन, लेकिन आपका डिस्कशन ऐसा तो हो कम से कम भाई वो समझ में आए कितने महीने में 28 दिन होते हैं। ये क्या सवाल है, बहरहाल आया है तो बच्चे तो देख के बड़े खुश हो, उसके हो गया, उनको होना भी चाहिए। ऐसे सवाल आएंगे तो खुश तो होना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो। एक ही महीने में 28 दिन होते हैं, वो है फैब। और लेकिन लीप ईयर अगर आपका होगा, लीप ईयर में 29 डेज़ होते हैं, ये भी आपका हो सकता है, तो एक ही होगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी नहीं दिया है कि लीप ईयर है या नहीं है, क्योंकि लीप ईयर अगर होगा तो यहाँ पर 29 डेज़ हो जाएंगे, तो फिर सवाल ही आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर एक ही होगा, बहुत ही आसान है। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था नंबर सीरीज़ से, खाली जगह भरो। आपके था 1, 9, 17, फिर आपका 25, दैन ब्लैंक, दैन 41। अब आपको बताना है कि ब्लैंक में क्या आएगा। आपके ऑप्शन है 33, 34, 36, 39। अब आप देखिए हर दो नंबर के बीच में गैप देखें, बहुत ही आसान था। +8 हो रहा है, 1 + 8 9, 9 + 8 17, 17 + 6 25, 25 + 8 33। तो यहाँ पर क्या आएगा, 33 विल बी योर ऑप्शन। तो 33 इसमें आंसर होगा। कोई भी काफ़ी आसान सवाल था। सो नेक्स्ट सवाल 73rd है। इनमें से ऑड क्या है। ऑड का मतलब है जो इनमें से अलग है। मतलब 4 आपके ऑप्शंस हैं, अलीगढ़, सुल्तानपुर, आजमगढ़, यूपी। इनमें से कौन सा अलग है, तो आप देखें अलीगढ़, आजमगढ़, सहारनपुर, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट हैं। एंड यूपी जो है वो स्टेट है, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर होगा, वो यूपी स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट नहीं है। सो नेक्स्ट सवाल आपका है मंदरजा को आया था, मंदरजा जेल में ऑड क्या है। ऑप्शन दोस्तों मुरादाबाद, बुलंदशहर, गया, जोधपुर। सो अगर आप तीनों शहर हैं, मतलब गया भी शहर है, बहुत फेमस शहर है, मुरादाबाद भी बहुत फेमस शहर है, बुलंदशहर भी शहर है, जोधपुर जो है वो हमारे यहाँ है आपका अलीगढ़ में एक एरिया का नाम है, तो वही इसमें ऑप्शन होगा। अब ये सवाल यार उधर जोधपुर कहीं शायद कोई डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं पर आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तो पता नहीं है। तो ये इसमें जोधपुर जो है वो सही आंसर होगा, क्योंकि वही इसमें अलग है, वो कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, बाकी सारे जो हैं वो शहर हैं। सो लास्ट सवाल भी आपको यही आया था, मंदरजा जेल में ऑड क्या है। पटना, बेंगलुरु, कर्नाटका, हैदराबाद। ये सवाल भी उससे पहले वाली जो सवाल था उसकी तरह था। बेंगलुरु भी कैपिटल है, हैदराबाद भी कैपिटल है, पटना भी कैपिटल है, कर्नाटका एक स्टेट है। तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर आपका होगा। तो ये वाला पार्ट काफ़ी आसान था, इसमें कोई भी मुश्किलात नहीं थी। कोई भी सवाल ऐसा नहीं था जो कि एक दो सवाल थोड़े से ऐसे, ये मतलब बुक वाला थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगा होगा। 2-3 सवाल के अलावा बाकी सारा काफ़ी ज़्यादा आसान था। नोट्स में आपको ये सारा मिल जाएगा। सही से अगर आप पढ़ लेंगे तो रीजनिंग वाले पार्ट में 10 में से 8 और 9 आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। और अगर ऐसा आएगा रीजनिंग के द्वारा तो आप 10 में से 10 स्कोर कर लेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा मुश्किल भी आएगा, जब भी आप 7-8 नंबर बहुत ही आराम से स्कोर कर लेंगे। ऐसे नोट्स आपको मैं दे दूँगा। तो ये था आपके लिए इस वीडियो में आपका रीजनिंग वाला पार्ट। इसके बाद की वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ इंग्लिश। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।